दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे देश भारत से बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, जो कि 3,31,000 के आसपास में। और सेकंड नंबर पर चाइना से स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ने जाते हैं, वो लगभग 2,77,000 के आसपास में। और उसके बाद में 43,000 के आसपास में दक्षिण कोरिया से स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। और उसके बाद में कनाडा और ताइवान से जाते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि हमारे देश भारत से सबसे ज्यादा स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। वो लगभग अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 3,31,000 के आसपास में। तो अभी अमेरिकी सरकार के द्वारा भारतीय स्टूडेंट के लिए फिर से एक नया नियम लाया गया है, और ये नियम जो है वो लगभग हर स्टूडेंट को देखना चाहिए। तो दोस्तों, अमेरिकी सरकार के द्वारा ये नया नियम ये लाया गया है कि मान लो अगर कोई स्टूडेंट क्लास गया और क्लास न जा करके बंक कर रहा है, मतलब कि वो इधर उधर घूम रहा है, या फिर अपने क्लास के स्टडी प्रोग्राम में वो भाग नहीं ले रहा है, तो उसका जो वीजा है वो वीजा रद्द हो जाएगा, मतलब कि उस वीजा को रद्द कर दिया जाएगा। और अमेरिकी दूतावास की तरफ से खबर ये दिया गया है भारत को कि अगर कोई स्टूडेंट अपना पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है, या फिर यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किए बिना अपनी पढ़ाई को खत्म कर देता है, या फिर अपनी पढ़ाई को रेगुलर नहीं रख पाता है, तो उसका तो वीजा रद्द होगा ही होगा, और उसके साथ ही साथ में वो अमेरिका के लिए दोबारा वीजा अप्लाई नहीं कर सकता है। तो जो स्टूडेंट अमेरिका में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट वहां पर अभी पढ़ रहे हैं, तो इस चीज को अच्छे से समझ लें। तो दोस्तों, अमेरिका के द्वारा ये जो हर रोज जो नया नियम लाया जा रहा है, इससे घाटा ये है कि अमेरिका में जो स्टूडेंट वहां पर पढ़ने गए हैं, तो वो अपने पढ़ाई पर ध्यान देगा कि अमेरिका का नया जो नियम लाया जा रहा है इस पर ध्यान देगा। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि अमेरिका के द्वारा ये नया नियम लाने के पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोई भी देश बाहर से आने वाले स्टूडेंट या किसी भी कारण से जो लोग बाहर किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो वो इस पर जल्दी रोक लगाना नहीं चाहता है। क्योंकि जब कोई बाहर से लोग हमारे देश में आते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो इससे इकोनॉमी बढ़ती है। जैसे कि अमेरिका में भारत से 3,31,000 के आसपास स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं, तो वो स्टूडेंट जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उस यूनिवर्सिटी में अपना फीस पे करते हैं, और वो यूनिवर्सिटी अपनी इनकम के हिसाब से अपनी सरकार को टैक्स पे करता है। तो इस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती है। अब चूंकि वहां पर पढ़ाई के लिए जब स्टूडेंट बढ़ेंगे और वहां के स्टूडेंट भी रहेंगे और अलग अलग देशों से स्टूडेंट आएंगे पढ़ने के लिए, तो उस लेवल का उसको पढ़ाई भी तो चाहिए, तो उसके लिए उस लेवल का टीचर का भी अपॉइंट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उस देश में एक अच्छे टीचरों का संघ पैदा हो जाता है। लेकिन देश में कुछ और कारणों से, सुरक्षा के कारणों से सरकार को कुछ कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। अभी अमेरिकी सरकार की तरफ से मुख्य रूप से ये कहना है कि जब भी कोई देश में हल्ला गुल्ला होता है, तो वहां पर जो स्टूडेंट है वो लोग क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर आंदोलन में घुस जाते हैं। जैसे कि अभी इजराइल और हमास के बीच में लड़ाई चल रही थी, तो वहां पर जो स्टूडेंट है अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़कर फिलिस्तीन के सपोर्ट में प्रदर्शन करने में लगे हुए थे। और भी बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिस पर कि अमेरिकी सरकार इस पर लगाम चाहती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि कई लोग क्या करते हैं कि जब उनको अमेरिका में बसना होता है, तो किसी काम धंधे के सिलसिले से वहां पर जाते हैं, लेकिन जब वो उस टाइप का वीजा लेकर के जाते हैं तो स्टूडेंट लोग को बहुत दिक्कत होता है। लेकिन अगर वो स्टूडेंट वाला वीजा लेकर के जाते हैं तो स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होता है, और ये जो वीजा है स्टूडेंट वीजा, वो आसानी से मिल भी जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई के नाम पर वीजा बनाकर वहां पर जाते हैं, और पढ़ाई के अलावा कोई ऐसा काम करने में लग जाते हैं जिसके लिए वीजा बनाना या वीजा प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार कंट्रोल चाहती है कि अगर तुम पढ़ने आए हो तो सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई पर ध्यान दो, कोई और गतिविधियों में मत झांको। और जो स्टूडेंट अभी हाल फिलहाल में अमेरिका में पढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो कुछ चीजों पर ध्यान रख लें, क्योंकि जो जो चीज के लिए वो वहां पर जा रहे हैं, क्या सचमुच वहां पर अभी चल रही है, या फिर इसको लेकर अभी बात चल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अमेरिका में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद विदेशी विद्यार्थियों के लिए एक ऐसी फैसिलिटी है जिसका नाम है ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब कि ओपीटी। अब ओपीटी एक ऐसी व्यवस्था होती है कि जब आप पढ़ाई कंप्लीट करते हैं वहां पर, तो आपको इसके तहत वहां पर 3 साल रुकने की व्यवस्था है, और उस 3 साल रुकने के बाद आप किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। और 3 साल जब आप वहां पर कोई कंपनी में जॉब करेंगे, तो 3 साल जॉब कंप्लीट करने के बाद
वो कंपनी के द्वारा आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलती है। तो जब आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर के अपने देश में आते हैं, लौटते हैं, तो आप अपने देश में किसी भी कंपनी में ऊंचे पोस्ट पर आप जॉब ले सकते हैं, आपको मिल सकती है एक उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के द्वारा। लेकिन अभी के समय में अमेरिकी सरकार की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, व्हाइट हाउस की तरफ से जो बयान आ रहे हैं कि ओपीटी को खत्म किया जाएगा, और यही अमेरिका का जो सीनेट है उसमें भी एक बिल पास किया जा चुका है कि इसको लेकर ओपीटी को खत्म किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बहुमूल्य जानकारी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।